मैं MP मिश्र शास्त्री अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुखी, संपन्न, प्रसन्नचित्त और खुशहाल होंगे। मित्रों, मेरे पास बहुत दिनों से कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि किसी के यहाँ खानदान में 2 लड़की है, 4 लड़कियां हैं और पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो मित्रों, अगर आपके यहाँ पुत्रियों की संख्या अधिक है या आप पुत्री नहीं चाहते हैं, पुत्र ही चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक सटीक और कई बार का खुद का लोगों के प्रति आजमाया हुआ एक नुस्खा जो पौराणिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, जब भी स्त्री का ऋतु का समय होता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं, तो मासिक धर्म के 4 दिन तक तो शास्त्रों में, पुराणों में स्त्री को अपवित्र माना गया है। 5वें दिन स्नान के बाद शुद्धता होती है। तो मित्रों, यदि आपके यहाँ कन्या हो रही हैं और आप पुत्र चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एक काम करें कि ऋतु स्नान का जो 8वां दिन है, तो आप उसे नोट करें। ऋतु स्नान का 8वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 14वां दिन और 16वां दिन, ये किसी भी ऋतु स्नान का हो सकता है। तो इन दिनों में जो सम संख्या है 8, 10, 12, 14 और 16, इन दिनों में और ऐसी स्थिति में सूर्योदय या सूर्यास्त गोधूल बेला का समय नहीं होना चाहिए। तो भोजनोपरांत आप ये समझिए कि 10:30 बजे रात्रि के बाद और ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के पहले, तो इन दिनों में यदि प्रसन्न चित्त होकर के पति पत्नी संसर्ग करते हैं तो निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आप चाहते हैं कि पुत्र जो भी उत्पन्न हो वो बुद्धिमान हो, तो उसके लिए आपको एक और उपाय आपको बताता हूं कि जब भी ये आपको लगे कि गर्भ में संतान आ गई है, या आप 8वें दिन से ही गाय का दूध, कच्चा दूध, उसको उबालेंगे नहीं, और प्रातःकाल स्त्री को चाहिए कि मंजन दातून करने के बाद, मुख शुद्धि के बाद चाय ना पिएं। चाय के बजाय किसी भी पंसारी की दुकान में आपको शिवलिंगी और नागकेसर 2 अलग अलग बीज होंगे। तो आप ये समझिए कि शिवलिंगी का 7 बीज, शिवलिंगी का 2 बीज, नागकेसर का 7 बीज, दोनों की संख्या 9 हो गई। दोनों स्त्री को चाहिए कि अपने मुंह में डालें और 1 गिलास दूध, गाय का जो कच्चा दूध होगा, उसके साथ उस दवा को निगल जाए, उसको चबाना नहीं है। और एक कार्यक्रम जब तक संतान की उत्पत्ति नहीं हो जाती है तब तक इसको बराबर करते रहें प्रातःकाल। तो आप देखेंगे कि आपका जो पुत्र संतान आपको प्राप्ति होगी, वो पुत्र दिमाग से काफ़ी अच्छा होगा और संस्कारी होगा
पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होगा और ये संतान आपकी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छी होगी। तो मित्रों, जो भी हमने आपको उपाय बताया है, यदि आप चाहते हैं कि पुत्र संतान की प्राप्ति हो तो इस प्रयोग को करें। कभी कभी ये देखा जाता है कि पुत्र तो है, लोग कहते हैं कि मेरे खानदान में, मेरे कुल में कोई कन्या नहीं है। तो यदि आप कन्या चाहते हैं तो कन्या चाहने वालों के लिए वही प्रयोग होगा, लेकिन ऋतु स्नान के 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन आप पति पत्नी प्रसन्न चित्त होकर के रात्रि 10:30 बजे से 3:45 4 बजे के पहले यदि संसर्ग करेंगे तो कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। मित्रों, ये आप प्रयोग करें जिसको आवश्यकता है, और जब भी आपका काम बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करें कि आपका काम हो गया, और इसको अपने मित्रों को भी शेयर करें, अपने नाते रिश्तेदारों को शेयर करें, खुद इसका लाभ लें और लोग भी इससे लाभान्वित हों। तो मित्रों, अभी तक के लिए इतना। आगे किसी दूसरे विषय पर दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और जैसा मैंने बताया कि अपने मित्रों से, अपने मिलने वालों से इसका साझा अवश्य करें, जिससे जो ज़रूरतमंद हैं उनको इसका लाभ मिले। जय महाशक्ति।